सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया गया। बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोगों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। पिछले 10 वर्षों में लगभग 5000 से ज़्यादा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हुए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े समाज सेवी सर पटक करके चिल्लाते रहे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। तब भी जबरदस्ती, बेईमानी से सत्ता पर स्थापित लोगों के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के अरबपति, टेस्ला के मालिक, बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने नासा से भी 4 कदम आगे चलकर स्पेस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है। वो विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से बेईमानी हो सकती है, ईवीएम प्रोग्रामिंग कार्यक्रम है, ईवीएम बैटरी से चलता है, अर्थात ईवीएम से धांधली की गुंजाइश है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बहस पर आदरणीय एलन मस्क ने बहुत बड़ा अपना योगदान किया है। सच्चाई लोगों को बताने का प्रयास किया है जो उनके मन में आ रहा था। हम लोग, मैं स्वयं पिछले 10 सालों से बराबर ये कहते आए हैं कि ईवीएम पर जब विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को, भारत सरकार को ईवीएम बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग कराना चाहिए। लेकिन सरकारें न सुनने को तैयार हैं, न चुनाव आयोग मानने को तैयार है। जितना जिम्मेदार ईवीएम के लिए बीजेपी है, भाजपा सरकार है, उससे कई गुना ज़्यादा भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि हर बार ये चुनाव लड़ती हैं, ईवीएम का विरोध भी करती हैं, हर बार ये चुनाव भी लड़ती हैं। जब इन्हें ये पता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से बेईमानी हो सकती है, बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है और चुनाव में हर बार लड़ते हैं। जब इन्हें पता है कि बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीत लेगी, आप कभी जीत नहीं सकते, तो चुनाव में शामिल क्यों होते हैं? मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज आप लोगों को कि अगर देश भारत की विपक्षी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ चुनाव बहिष्कार कर दें तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, पूरी दुनिया में यह छा जाएगा और फिर भारत के तानाशाहों को ईवीएम बंद करनी पड़ेगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर ईवीएम आज जिंदा है, ईवीएम अगर आज चल रही है, तो इसमें विपक्षी पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये रोना रोते हैं हार जाने के बाद कि ईवीएम खराब है, लेकिन हर बार चुनाव लड़ते हैं। जब आपको मालूम है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम से हार जाएंगे, फिर चुनाव ही क्यों लड़ते हो? ये पागलपन है। फिर भी विपक्षी पार्टियां मुखर होकर के ईवीएम के खिलाफ नहीं आ रही हैं। भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी, तमाम बड़े बड़े लोगों ने ईवीएम पर आशंका जताई है कि हेरा फेरी हो सकती है, बेईमानी हो सकती है। फिर ईवीएम क्यों चल रहा है? अगर ईवीएम है तो लोकतंत्र नहीं है, अगर ईवीएम है तो संविधान नहीं है, अगर ईवीएम है तो न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ईवीएम से कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। ये एलन मस्क ने बयान देकर के इस चर्चा को फिर ताजा कर दिया है। मैं अपील करूंगा भारत के सभी जिंदा लोगों से, सामाजिक लोगों से, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी लोगों से, सत्ता पक्ष के उन समझदार लोगों को जो विज्ञान पसंद है, तर्क पसंद है, संविधान पसंद है, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, कि इस मुहिम वो शामिल हों कि भारत में ईवीएम बैन किया जाए। जिस देशों ने ईवीएम को बनाया है, उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। आखिर तुम क्यों चला रहे हो? तमाम विकसित देश, भारत तो विकासशील है, तमाम बड़े बड़े विकसित देशों में जहां बहुत तरक्की हो गई है, जो देश आपसे 50 साल आगे चल रहे हैं हर क्षेत्र में, उन देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। भारत में क्यों चल रहा है? मैं पुरजोर समर्थन करता हूं इस बात का कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो सकती है, और उन सभी नेताओं का धन्यवाद दूंगा जो आए दिन ईवीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। और जो नेता मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, वो भी जागरूक हो जाएं। अगर आपकी मूक सहमति ईवीएम पर है
तो आप कभी भी यहाँ एमपी एमएलए नहीं बन सकते हो। जीतेगा वही जो पावर में होगा। धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए एक माहौल बनाया जाए एक बार फिर पूरे देश में कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम संविधान के खिलाफ है, ईवीएम लोकतंत्र के खिलाफ है, ईवीएम पर किसी को विश्वास नहीं है। ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। एलन मस्क जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहस को जिंदा किया, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और ईवीएम को बंद कराकर पोस्टल बैलेट से चुनाव कराकर इस देश में फिर पुनः लोकतंत्र स्थापित किया जाए। जो जीतेगा वो शासक होगा, जो हारेगा विपक्ष की भूमिका निभाएगा। कम से कम लोगों का फितूर जो है, मन में भरा है या सच्चाई है, वो सामने आनी चाहिए। यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।